हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट DVI के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप लोग इस रिक्वेस्ट है कि वीडियो का अंदर देखें और जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए। हम लोग का टारगेट है कि हम सभी इस बार 400 प्लस नंबर को पार करें। इस टारगेट को आप सभी को लेकर के चलना है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी। सेन साहब की जो है कितनी पुत्रियाँ थी, तो सेन साहब की कितनी थी, तो 5 पुत्रियाँ थी। कितनी? ऑप्शन नंबर बी, 5 पुत्रियाँ थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुंडा किस देश की जनजाति है। देखिए, मुंडा जो है यह किस देश की जनजाति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंडा आपके भारत की जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनजाति है। चलिए, आज का 3 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। यानी कि लेखक जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो आपके मानते हैं निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना। ये जो है ऑप्शन नंबर ए, इसे जो है लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासु किसका संपादन अंश है। पृथ्वीराज रासु जो है वह किसका संपादन अंश है, तो यह है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है पृथ्वीराज रासु, ये इनका संपादित अंश है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, कौन प्राचीनतम भाषा है। और 5 नंबर जो है कौन प्राचीनतम भाषा है, तो प्राचीनतम भाषा आपका आ जाएगा संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत जो है हो जाएगा आपका प्राचीनतम भाषा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% आएगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, तो 2 दांत उसने तोड़ डाला था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के फूल जो है वो किसकी रचना है, तो ये रचना है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल, इसको ध्यान में रखिए। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब जो है किसे खूब फटकार लगाई थी। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं, जितने को वीडियो आते हैं। तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी, तो इन्होंने किसे खूब फटकार लगाई थी, तो इन्होंने गिरधारी लाल को जो है खूब फटकार लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, जातिवाद के पुस्तकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। यानी कि जातिवाद के पुस्तकों द्वारा जो है श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो ये माना जाता है आपके जाति प्रथा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा का माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, देश के आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है। यानी कि देश की आज़ादी के लिए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है अपने निबंध में किसका शब्द किस शब्द को उपयुक्त बताया है, तो उन्होंने बताया है आपके स्वाधीनता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, स्वाधीनता को जो है उन्होंने उपयुक्त बताया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, खोखा किसको कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आएगा आपके एग्जाम में। खोखा किसको कहा जाता है। क्वेश्चन याद नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे 2-3 दिन बाद, ठीक है। खोखा किसको कहते हैं, तो खोखा कहा जाता है आपके कासू को। किसको कहा जाता है, तो कासू को जो है खोखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर से, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। आप लोग कसो किसु और केसु में कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। लेखक का जन्म मृत्यु, इसको ध्यान में रखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। लेखक से क्वेश्चन 100% एग्जाम में हमेशा 2 या फिर 1-2 क्वेश्चन हमेशा से आपके एग्जाम में आएंगे, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, तो इनका मृत्यु आपका हुआ था 1979 दिल्ली में। कहाँ पे मृत्यु हो गई थी, तो दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। तो कब, 1979 में इनका मृत्यु हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। मदन जो है वो किसके हाथों से पिटता था, तो सिंपल सी बात है, वो अपने पिता के हाथों से पिटेगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। जाति प्रथा जो है ये मनुष्य के पेशे को किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो ये करती है आपके किस प्रकार से,
किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो ये करती है आपके मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये मनुष्य को जो है जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा जो है मनुष्य को इस प्रकार से प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, देवेंद्र को मनवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवेंद्र को जो है मनवेंद्र से क्यों सहयोग लेनी पड़ी थी? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। क्यों सहायता लेनी पड़ी थी? तो इसको लिया गया था किसके लिए? तो लोहे के अस्त्र के कारण। किसके लिए? तो लोहे के अस्त्र के कारण जो है देवेंद्र को मनवेंद्र से सहयोग लेना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम ने क्या कहा था? कि मनुष्य की मनुष्यता है। किसको देख करके उसने कहा था? तो उन्होंने कहा था सभी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो है खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो ये बनाना चाहते थे इंजीनियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है, ऑप्शन नंबर डी क्या बनाना चाहते थे? तो ये बनाना चाहते थे इंजीनियर। ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन जो है छोटे नखों को पसंद करते थे? 18 नंबर क्वेश्चन। तो दक्षिणात्य यानी कि दक्षिणात्य के जो थे लोग वो छोटे नखों को पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अपने आंसर को भी कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं, कमेंट करके बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज होता है वो किस प्रकार कैसा होना चाहिए? तो वो आपका होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और मातृत्व का भाव भी हो। ऑप्शन नंबर ए, ये लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज जो है ऐसा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी को लगभग पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो प्राचीनतम भाषा है ये भाषा आपका है संस्कृत। कौन सी भाषा है? तो संस्कृत जो है ये आपके भारत की प्राचीनतम भाषा है, इसको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए इनका जन्म, लेखक का जन्म मृत्यु ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लेखक का जो जन्म है इनका जन्म बिहार बलिया जो है बलिया में कहाँ पे हुआ था? तो बलिया में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। लेखक से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, यानी कि सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? 5 पुत्रियाँ थी। पाँचों में से एक का नाम बताना है कि उनका क्या नाम था। तो उसका नाम था आपका आरती। ऑप्शन नंबर ए, आरती जो है ये सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का जो संबंध है वो किस देश से है? 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका है यूनान से। किससे है? तो यूनान से है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्लेटो का संबंध किस से देश से है? तो यूनान से है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश 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 कारण बन चुकी है। कैसा कारण बन चुकी है? तो ये बन चुकी है प्रत्यक्ष और प्रमुख, ये दोनों कारण बन चुके हैं। तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख और प्रत्यक्ष जो है ये जाति प्रथा में, भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बन चुकी है। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का आप सभी का लास्ट क्वेश्चन आएगा 25 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? यानी कौन से लोग के जो देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नखों को पसंद किया करते थे? तो वो थे आपके गौर देश के लोग। कौन देश के? तो गौर देश के लोग जो थे आपके बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाते हैं? ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको याद हो जाए। मिलते